Good afternoon, class. Today we start a new topic, ICH guidelines. ICH is the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. ह्यूमन यूज़ के लिए जो भी फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो एक जैसे हों, मींस वो इक्वल हों। उनके इस इक्वलिटी को बनाने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई हार्मोनाइजेशन पे। उसी को बोलते हैं हम शॉर्ट में ICH, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन, जिससे जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल रिलेटेड वो एक जैसे हों, उनमें समानीकरण हो। ICH is a joint initiative involving both regulators and research-based industry representatives of the EU, Japan, and the US in scientific and technical discussions of the testing procedures required to assess and ensure the safety, quality, and efficacy of medicines. ICH में हम एक जॉइंट इनिशिएटिव लेते हैं और इस जॉइंट इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों ही, जैसे रेगुलेटर्स और जो भी रिसर्च बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें स्पेशली जो रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व किए जाते हैं वो हैं EU, जिसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, जापान और US। इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और इसके साथ साथ जो रेगुलेटर्स होते हैं उन दोनों को ही ICH के इनिशिएटिव स्टेप में इन्वॉल्व किया जाता है। और ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो साइंटिफिक और टेक्निकल डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये डिस्कशन जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं टेस्टिंग प्रोसीजर्स पे, मींस कोई भी न्यू ड्रग जो बनाई गई है या कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होना है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, तो उसमें जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं उनके डिस्कशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू असेस एंड इंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिन्स। और जो टेस्टिंग प्रोसीजर्स होते हैं वो स्पेशली उन ड्रग्स के सेफ्टी, क्वालिटी और उनके इफ़ेक्टिवनेस पे बेस्ड होते हैं कि कितनी इफ़ेक्टिव हैं ये ड्रग और इनकी सेफ्टी पैरामीटर्स क्या हैं और इनकी क्वालिटी को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं उस पर्टिकुलर ड्रग के, उनसे उनके डिस्कशंस पे ये तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स, यूरोपियन यूनियन, जापान और US, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ICH के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट, टू इंक्रीज इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टू इंश्योर दैट सेफ, इफ़ेक्टिव एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन्स आर डेवलप्ड। सबसे पहला जो एम है इसका, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि पहला ऑब्जेक्टिव इसका मेनली यही होता है कि जो भी इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन है जो कि बेस्ड होता है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड, जिससे इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके, इस चीज़ को निश्चित किया जा सके कि जो ड्रग प्रोड्यूस की गई है, जो ड्रग बनाई गई है वो सेफ़ होगी, इफ़ेक्टिव होगी और उसमें जो क्वालिटी होगी उसकी वो बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी होगी उस मेडिसिन की। तो इस टाइप से ड्रग को डेवलप करना और जो भी इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें समानीकरण बनाए रखना, मींस हार्मोनाइजेशन को मेंटेन करना। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है इसका, टू हार्मोनाइज टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन और मार्केटिंग अप्रूवल। इसके साथ साथ जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि रिलेटेड है उस पर्टिकुलर ड्रग के रजिस्ट्रेशन से या मार्केटिंग अप्रूवल से, जिससे उसको हम मार्केट में सेल कर सकें। इन दोनों से रिलेटेड जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें समानीकरण या इक्वलिटी को मेंटेन करना। तीसरा है हमारा, टू डेवलप एंड रजिस्टर फार्मास्यूटिकल्स इन द मोस्ट इफ़िशिएंट एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर। जो भी फार्मास्यूटिकल्स डेवलप किए जा रहे हैं उनको रजिस्टर करना इस तरीके से जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो, मीन्स उसकी इफ़ेक्टिवनेस बहुत ही ज़्यादा हो और इसके साथ साथ वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, मीन्स कॉस्ट प्रोडक्टिव हो। उससे जो भी है कॉस्ट को प्रोडक्टिव मैनर में बनाया जा सके, जो कि हमें कुछ न कुछ बेनिफिट दे सकें।
नेक्स्ट है टू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, इसके साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ है उसको बढ़ाना, उसके पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन करना। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन ह्यूमंस, इसके साथ साथ जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हमारा स्पेशली कोई भी रिसर्च वर्क होती है तो उसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको उसकी टेस्टिंग होती है ह्यूमंस के ऊपर या पर्टिकुलर एनिमल्स के ऊपर, तो उसमें ऐसा ना हो कि डुप्लीकेशन हो जाए, मीन्स एक बार टेस्टिंग हो चुकी है दोबारा से रिपीट ना होने पाए, तो इस डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ एनिमल टेस्टिंग विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, इसके साथ साथ जो एनिमल टेस्टिंग होती है क्लिनिक, ये भी एक क्या है हमारा रिसर्च वर्क से रिलेटेड होता है, जो भी मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है उसको हम एनिमल के ऊपर टेस्ट करते हैं, तो इस टेस्टिंग को कम से कम करना और उस बीच ये भी ध्यान रखना कि जो ड्रग की सेफ्टी है और जो उसका प्रभाव है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो भी मेंटेन रहे। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे आईसीएच गाइडलाइंस के। नेक्स्ट है आईसीएच लोकेटेड, मीन्स कहाँ पे ये सिचुएटेड है हमारी। द आईसीएच सेक्रेटरीट इज़ बेस्ड इन जिनेवा, जो आईसीएच का जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसकी वो जिनेवा में बेस्ड है, जिनेवा में स्थित है। द बाइएनियल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ द आईसीएच स्टीयरिंग कमिटी रोटेट बिटवीन द ईयू, जापान एंड द यूएसए, जो भी आईसीएच की मीटिंग होती है वो एक साल में 2 बार होती है, बाई एनियल होती है, और ये मीटिंग और जो भी कॉन्फ्रेंसेस हैं आईसीएच की वो स्टीयरिंग कमेटी द्वारा बनाई जाती हैं, और ये स्टीयरिंग कमेटी रोटेट होती रहती है ईयू, जापान और यूएसए के बीच। तो कभी हमारा ईयू में होगा और कभी जापान में और कभी कभी यूएसए में होगी, तो इस तरीके से ये रोटेशन होता रहता है इनकी मीटिंग्स का इन तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। और स्पेशली बेस्ड कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है यह इसका ऑफिस, वो है हमारा जिनेवा में। नेक्स्ट है गोल ऑफ आईसीएच, आईसीएच के क्या उद्देश्य हैं। टू प्रमोट इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन बाय ब्रिंगिंग टुगेदर representatives from the 3 ICH regions EU, जापान एंड यूएसए, जो भी इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन हमें बनानी है जो कि रिलेटेड होती है कि जो भी रजिस्ट्रेशन जो कि फार्मास्यूटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी हार्मोनाइजेशन प्रोसीजर्स होते हैं उसको प्रमोट करते हैं इसमें हम, और इसमें 3 रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं, पहले भी आपको बताया गया वो कौन कौन से हैं, ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसके साथ साथ जापान और यूएसए, ये 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि हार्मोनाइजेशन के को प्रमोट करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है टू डिस्कस एंड इस्टेब्लिश कॉमन गाइडलाइंस, इसके साथ साथ डिस्कस करना आपस में, ये तीनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में डिस्कस करते हैं और एक कॉमन गाइडलाइन ये लोग बनाते हैं जिसको सभी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। टू टेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन ICH एक्टिविटीज़ एंड ICH गाइडलाइंस टू एनी कंट्री और कंपनी दैट रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन, अगर कोई कंपनी ICH के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए ICH एक्टिविटीज़ और ICH गाइडलाइंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई कंट्री चाहता है तो वो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफ़िल करना। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है ICH का कि उस पर्टिकुलर कंट्री को वो इंफॉर्मेशन दी जाए। टू प्रमोट ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजनल इनिशिएटिव्स in order to facilitate harmonization process related to ICH गाइडलाइंस रीजनली एंड ग्लोबली, इसके साथ साथ जो ICH का मेन गोल है कि आपस में जो भी रीजनल इनिशिएटिव्स हैं जैसे हमारे EU हो गया, जापान और यूएसए, इनके जो रीजनल इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे वो एक हार्मोनाइजेशन मीन्स समानीकरण इक्वलिटी प्रोड्यूस करें, और वही जो
इक्वालिटी प्रोड्यूस होती है वही ICH गाइडलाइंस के फॉर्म में सब जगह, चाहे वो रीजनल एरिया हो या फिर हमारा पूरा वर्ल्ड हो, वहाँ पे वही सेम गाइडलाइंस फॉलो की जाएगी। तो इन तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हार्मोनाइजेशन से रिलेटेड एक पर्टिकुलर गाइडलाइन बनाई जाएगी, जिसको वो तीनों रिप्रेजेंटेटिव्स खुद भी फॉलो करेंगे और वो सभी रीजनल और ग्लोबल एरिया में फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट है टू स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड इंडस्ट्री टू यूटिलाइज देम। इसके साथ साथ जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके, यूटिलाइज़ कर सके, इस कैपेसिटी को बढ़ाना भी ICH का ही मेन एम होता है। नेक्स्ट गाइडलाइंस क्या क्या हैं इसकी ICH की। पहला हमारा होता है क्वालिटी, दूसरा है एफिकेसी, देन सेफ्टी और फोर्थ होता है मल्टीडिसिप्लिनरी। तो मेनली 4 गाइडलाइंस हैं इसको हम डिटेल में यहाँ स्टडी करेंगे। पहली जो गाइडलाइन होती है वो क्या होती है, क्वालिटी। नाम से हम इसको समझ सकते हैं, क्वालिटी मीन्स किसी भी जो भी प्रोडक्ट बनाई गई है उसके क्वालिटी को फिक्स करना कि उसकी कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। दैट इज़ दोज रिलेटिंग टू केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स क्वालिटी, मीन्स जो भी केमिकल एजेंट्स यूज हो रहे हैं उस ड्रग के प्रिपरेशन में और जो भी फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट या जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं उनकी क्वालिटी को फिक्स करना, उनकी क्वालिटी को एश्योर करना कि वो उस पर्टिकुलर क्वालिटी को बियर कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए मेनली क्या करते हैं हम उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड इम्प्योरिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी मीन्स वो पर्टिकुलर कंडीशन में स्टेबल है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या नहीं। इसके साथ साथ उसमें किसी भी टाइप की अगर इम्प्योरिटीज़ होगी तो इन दोनों चीज़ों को टेस्ट करना। तो ये हो गया क्वालिटी टॉपिक। दूसरा आता है हमारा इफ़िकेसी। इफ़िकेसी मीन्स वो उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर। दैट इज़ दोज रिलेटिंग टू क्लिनिकल स्टडीज़। जो भी रिसर्च वर्क होता है उसमें क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, मीन्स चाहे वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर या फिर एनिमल्स के ऊपर, उसको हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि डोज रिस्पॉन्स क्या है, मीन्स जितनी हमने ड्रग दी उसमें क्या रिस्पॉन्स शो हो रहा है। तो डोज रिस्पॉन्स स्टडीज़ देखते हैं। इसके साथ साथ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, इसके साथ साथ जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं, जो भी प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं, इन सबको यहाँ पे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस जिसको बोलते हैं GCP, इसमें यहाँ पे उसको अपडेट किया जाता है, उसका डेट डॉक्यूमेंटेशन होता है। नेक्स्ट है सेफ्टी टॉपिक्स। दैट इज़ दोज रिलेटिंग टू इन विट्रो एंड इन विवो प्री क्लिनिकल स्टडीज़। इन विट्रो क्या होता है, ऐसे प्रोसीजर्स जो कि टेस्ट ट्यूब में हम कर सकते हैं, पेट्री डिशेस में या कल्चर डिशेस में, मीन्स जो कि आउट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कोई भी लिविंग बॉडी के बाहर जो भी प्रोसीजर्स या प्रोसेस फॉलो होते हैं उनको बोलते हैं इन विट्रो। और इन विवो क्या होता है, जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं उसको बोलते हैं इन विवो। तो दोनों टाइप से ट्रायल्स होते हैं, एक इन विट्रो भी हो सकता है, इसके साथ साथ इन विवो भी होता है। और ये क्या होती हैं, हमारी प्री क्लिनिकल स्टडीज़, मीन्स मार्केट में आने से पहले जो भी उस ड्रग की टेस्टिंग होती है उस या स्टडी होती है उसको बोलते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़। इसमें हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट बना है वो कार्सिनोजेनिक हो, मीन्स कैंसर प्रोड्यूसिंग हो, या फिर जीनोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग। तो दोनों टाइप की टेस्टिंग होती है, कहीं वो कैंसरस ड्रग ना हो या कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट ना हो उसमें। इसके साथ साथ जो भी ड्रग यूज़ हो रही है वो जीनोटॉक्सिसिटी ना प्रोड्यूस करे। जीनोटॉक्सिसिटी का मतलब यहाँ पे है जो जीन पैटर्न होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, मींस म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट तो नहीं है उसमें। तो ये दोनों टाइप की चीज़ें टेस्ट की जाती हैं सेफ्टी टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट होता है मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक्स वो टॉपिक्स होते हैं जो कि एबव 3 टॉपिक्स जो हमारे जैसे क्वालिटी, एफिकेसी, सेफ्टी, इन तीनों में कवर नहीं हो पाते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो दीज टॉपिक्स आर ऑल्सो नोन एज क्रॉस कटिंग टॉपिक्स
विच डू नॉट फिट यूनिकली इनटू वन ऑफ द एबव कैटेगरीज। मीन्स किसी एक में वो अलग से फिट नहीं हो सकते एबव 3 टॉपिक्स में, इसलिए हम उनको यहाँ पे अलग से इंक्लूड करते हैं और इनको हम क्रॉस कटिंग टॉपिक्स भी बोलते हैं। इनको हम फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे क्वालिटी क्या है, पहला हमारा क्वालिटी गाइडलाइंस क्या होती हैं इसमें। हार्मोनाइजेशन अचीवमेंट्स इन द क्वालिटी एरिया इंक्लूड सच एज द कंडक्ट ऑफ स्टेबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग रेलिवेंट थ्रेशोल्ड्स फॉर इम्प्योरिटीज टेस्टिंग एंड more flexible approach to pharmaceutical quality based on good manufacturing practices and risk management। क्वालिटी के अंदर हम मेनली जो हार्मोनाइजेशन प्रोसेस होता है उसको अचीव करते हैं सबसे ज़्यादा किसमें, क्वालिटी एरिया में। मीन्स जो भी ड्रग प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, और इसके लिए हम जो प्रोसीजर्स इंक्लूड करते हैं इसमें, जैसे स्टेबिलिटी स्टडी, इसके साथ साथ डिफाइनिंग रिलेवेंट थ्रेशोल्ड्स फॉर इम्प्योरिटी, मीन्स उसमें जो ड्रग है वो स्टेबल है, इसके साथ साथ जो भी थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, मीन्स जहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी या कोई प्रोसेस स्टार्ट होता है उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज़ करना कि उस पॉइंट पे इम्प्योरिटीज़ तो नहीं पाई जा रही हैं। इसके साथ साथ उन इम्प्योरिटीज़ को हम टेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है जिससे कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी को हम फिक्स कर सकें उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए। और ये जो क्वालिटी होती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, ये किसके द्वारा फाइनल की जाती है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम बोलते हैं जीएमपी। और ये इनसे रिलेटेड जो भी रिस्क मैनेजमेंट होते हैं उनको भी ये इंक्लूड करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आएंगी क्वालिटी के अंदर। इसमें स्टेबिलिटी स्टडी देखेंगे उस पर्टिकुलर ड्रग की, इसके साथ साथ जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको टेस्ट करेंगे और उनका पॉइंट, थ्रेशोल्ड पॉइंट चेक करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट है या नहीं। और जो भी अदर फ्लेक्सिबल अप्रोचेज होते हैं जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बेस्ड होते हैं, उनको हम जीएमपी के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेंगे और जो रिस्क फैक्टर हैं उसको उसमें इंक्लूड करते हैं। दूसरा होता है सेफ्टी। ICH हैज़ प्रोड्यूस्ड ए कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस टू पोटेंशियल रिस्क लाइक कार्सिनोजेनिसिटी, जीनोसिटिसिटी एंड रिप्रोटॉक्सिसिटी। ICH बहुत सारे सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स इंक्लूड करता है। इसमें सब चीज़ों से रिलेटेड प्रोसीजर्स को एक साथ रखता है जो कि सेफ्टी से, ड्रग की सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई जो भी हम ड्रग बना रहे हैं वो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस उसमें ना हो जो कि कैंसर कॉज कर सकें। इसके साथ साथ जीनोटॉक्सिसिटी मीन्स जीन पैटर्न में चेंजेस या म्यूटेशन ना कॉज करें, और रिप्रोटॉक्सिसिटी मीन्स जो भी रिप्रोडक्टिव उसके क्वालिटीज़ हैं उसमें किसी भी टाइप का टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस ना करें। तो ये सारे सेफ्टी पैरामीटर्स होंगे। नेक्स्ट होगा एफिकेसी। द वर्क कैरिड आउट बाय ICH अंडर द एफिकेसी हेडिंग is the concern with the design, the work carried out by the ICH under the efficacy heading is concerned with the design, conduct, safety and reporting of clinical trials। जो भी वर्क होता है जो कि एफिकेसी हेडिंग के अंतर्गत आता है उसमें मेनली वो सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं डिज़ाइन से, कंडक्ट से। जो भी हम उसका डिज़ाइन फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिस टाइप का उसका बिहेवियर है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, सेफ्टी उसकी। इसके साथ साथ जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं इन एफिकेसी पार्ट। It also covers novel types of medicines derived from biotechnological processes and the use of pharmacogenetics, genomics techniques to produce better targeted medicines। इसके अंतर्गत हमारा अगर कोई न्यू मेडिसिन बनाई जा रही है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस से तो वो भी इंक्लूड की जाती हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे टेक्निकल मेथड्स जैसे फार्माकोजेनेटिक्स हो गया, जीनोमिक्स टेक्निक्स जो होती हैं जो कि एक बेटर मेडिसिन हमारा प्रोड्यूस कर सकती हैं, इन सारी टेक्निक्स को भी इसमें अप्लाई किया जाता है। लास्ट है इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी। दीज आर द क्रॉस कटिंग टॉपिक्स
पहले भी बताया गया कि ये वैसे टॉपिक्स हैं जो किसी एक फील्ड से रिलेटेड नहीं होते हैं, इसलिए इनको हम क्रॉस कटिंग टॉपिक करते हैं और इसको हम एक अलग ही हेडिंग के अंतर्गत इसमें रखते हैं, which do not fit uniquely into one of the quality, safety and efficacy category। जो किसी भी जो above 3 कैटेगरीज हैं उसमें इनको नहीं रखा जा सकता है। इट इंक्लूड्स द ICH मेडिकल टर्मिनोलॉजी। इसमें जो भी ICH मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें रखते हैं, जैसे मेड DRA जो कि हमारा मेडिकल डिक्शनरी फॉर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। इसके साथ साथ कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स जिसको हम बोलते हैं CTD एंड द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ESTRI। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं और ये क्रॉस कटिंग टॉपिक्स हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर हेडिंग के अंतर्गत इसको, जैसे हमने एबव 3 गाइडलाइंस पढ़े उसमें इनको हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए इसको हम एक अलग ही पार्ट में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस या मल्टी डिसिप्लिनरी पैरामीटर्स। तो इसमें मेनली हमारे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड MED DRA होता है उसको रखते हैं, CTD को रखते हैं और ESTRI को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो आज हम लोगों ने ICH गाइडलाइंस पढ़ा, इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसका लक्ष्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स गोल इसके क्या क्या हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। मेनली 4 गाइडलाइंस इसमें बताई गई जो कि क्वालिटी, सेफ्टी, इफ़िकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी कैटेगरी में रखी गई हैं गाइडलाइंस, और सब में क्या क्या चीज़ें आती हैं पर्टिकुलर गाइडलाइंस में उसको यहाँ पे डिटेल में बताया गया। ओके, थैंक यू क्लास।